कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ में जो घटना हुई उसके बाद देश भर से इस क्षेत्र के जो डॉक्टर्स हैं या चिकित्सक के क्षेत्र से जुड़े हुए जो अलग अलग लोग हैं वो आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं न्याय की मांग करते हुए अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी मार्ड के माध्यम से जो निवासी डॉक्टरों की संस्था है उसके माध्यम से एक बड़ा आंदोलन चलाया गया। अब ये आंदोलन वापस हो चुका है और निवासी डॉक्टर काम पर भी लौट चुके हैं, पर सुरक्षा, कैंपस में सुरक्षा एक अब भी बड़ा सवाल है। इन सब के मद्देनज़र कल जो नागपुर के पुलिस आयुक्त हैं उन्होंने स्टूडेंट्स से चर्चा की, डॉक्टरों से चर्चा की। इस चर्चा में क्या कुछ निकल कर आया या कैंपस के भीतर सुरक्षा किस तरीके से पुख्ता की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ आश्वासन पुलिस कमिश्नर के माध्यम से दिया गया, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ नागपुर के आईजीजीएमसी अस्पताल के निवासी डॉक्टर हैं। ये बताइए कि जो घटना हुई है उसके बाद में आप लोगों की सुरक्षा और ख़ास तौर से महिला जो डॉक्टर हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उपस्थित हुआ है। इन सब के मद्देनज़र कल पुलिस आयुक्त आए थे, क्या चर्चा हुई, आप लोगों से क्या बातचीत हुई? पुलिस सर ने ये कहा था कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी वगैरह अवेलेबल करा देंगे अच्छे से, और हर कैंपस में हर जगह जहाँ पे जाने के लिए लड़कियों को सेफली वहाँ हर जगह कैमरा वगैरह लगा देंगे, और वहाँ पे लाइट का जो भी इशू वगैरह है वहाँ पे लाइट लगा देंगे और हमारे सेफ्टी की ध्यान रखेंगे, ये उन्होंने बताया है। ये बताइए कैंपस में किस तरीके की दिक्कत है? आईजीजीएमसी के कैंपस में किसी तरीके की दिक्कतें हैं? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कैमरा वगैरह भी लगाए थे, पहले नहीं थे स्ट्रीट लैम्प, पर अभी डीन सर से बात हुई है तो वो उन्होंने अभी लगा रहे हैं हर जगह पे कैमरा, स्ट्रीट लैम्प्स वगैरह, और कैमरा भी लगा रहे हैं और स्ट्रीट लैम्प्स भी लगा रहे हैं। तो अभी वैसे कुछ दिक्कत फ़िलहाल तो नहीं है। डीन सर हमारे बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे सुरक्षा के लिए वो खास ये कर रहे हैं, मतलब खास ध्यान दे रहे हैं हमारे सुरक्षा पे। कल सीपी साहब आईजीजीएमसी अस्पताल भी आए थे, जीएमसी भी आए थे, आप लोगों से उन्होंने चर्चा की। तो कौन कौन से मुद्दे निकल कर सामने आए या कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर आपको लगता है कि सुरक्षा और बेहतर किए जाने की ज़रूरत है? काल माननीय CP साहेब, माननीय रवींद्र सिंगल साहेब आपल्या IGMC हॉस्पिटलला त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला। त्यांच्यासोबत आमचे डीन सर डॉक्टर रवी चव्हाणसुद्धा हजर होते आणि त्यांनी सर्वांनी एक ॲश्युरन्स दिलं की तुम्ही कधी पण आम्हाला कॉल करू शकता. म्हणजे आमचं जे IGMC हॉस्पिटल आहे ते तहसील अंतर्गत येतं, तर तहसीलचे पोलीस PI बुवा सर त्यांनीसुद्धा ॲश्युरन्स दिलं की मला तुम्ही 24/7 कधीही तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये तुमच्या विद्यार्थ्यांसोबत, इवन कॅज्युअल्टीज, ICUज, गर्ल्स हॉस्टेल, कुठेही काही प्रॉब्लेम आला तर, आणि त्यांनी एक हेल्पलाईन नंबरसुद्धा आम्हाला प्रोव्हाइड केला 112. आणि CP साहेबांनी सर्वांना एक ॲश्युरन्स दिलं आणि जी या एरियातली जी पेट्रोलिंग आहे ती पेट्रोलिंगसुद्धा त्यांनी पर्टिक्युलर PI पोलीस स्टेशन्सला वाढवण्याच्या संबंधित सूचना दिल्या आणि गर्ल्सला स्वतःची सेफ्टी कशी करता येईल याच्यासाठी सुद्धा एक सेशन ठेवण्याची म्हणजे आमच्या डीन सरांनी विनंती केली आणि ती त्यांनी मान्यसुद्धा केली. काही येणाऱ्या काळात ते सेशन पण ठेवणार आहेत आमच्या विद्यार्थिनीसाठी. ये बताइए, आप खुद महिला डॉक्टर हैं और ना केवल ये जो घटना हुई है कोलकाता की, बल्कि ऐसी कई भी घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं, आए दिन होती रहती हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सुरक्षा बड़ा जो है वो प्रश्न है। तो आप लोग आपके कैंपस के भीतर किस तरीके से फील करते हैं, ना केवल डॉक्टर बल्कि एज अ वुमेंस, और किन किन चीज़ों में सुधार किए जाने की ज़रूरत आपको दिखाई दी? जैसे हम लोग का कल भी बात हुआ था, पहले भी हमारे डीन सर से बात हुआ कि यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली यूजुअली हम कैंपस में रहते हैं, हमको हमारे साथ ही डॉक्टर्स, रेसिडेंट्स वगैरह रहते हैं, फिर भी जब कैजुअलिटी में काम करते हैं, रात काम करते हैं, वहाँ पे ऐसे महिला डॉक्टर काम करते हैं, मेल्स डॉक्टर सब काम करते हैं। तो उस टाइम पे कभी भी कोई भी मैटर हो सकता है, बहुत सारे पेशेंट्स का इन्फ्लो हो सकता है, ज़्यादा लोग आ सकते हैं एक पेशेंट के लिए, तो उस टाइम पे खतरा बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे सिक्योरिटी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। वो मुद्दे वगैरह हमने बताया सर को और उन मुद्दे पे ध्यान भी दिया कि होना चाहिए वगैरह। रेस्टिंग रूम्स के बारे में के मुद्दे भी हमारे में आए कि वहाँ पे कैसे सिक्योरिटी होना चाहिए, तो उसके लिए भी सर ने रेस्टिंग रूम्स के कैसे बायोमेट्रिक्स होना चाहिए, उसमें घुसेंगे तो वो सारी चीज़ों का भी आश्वासन दिया कि होगा करके। एंड बाकी हमारे यहाँ पे व्हीकल्स अगर पार्किंग हो रहे, कौन से व्हीकल्स पार्क हो रहे, उन सब के बारे में अभी हाल ही में आज ही सिक्योरिटी नंबर्स प्रोवाइड करे, जैसे हर एक जगह में कैजुअलिटी में, OPDs में, या फिर हमारा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है, अगर लेडीज सबको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा इमरजेंसी में। अगर उनको लग रहा है कि वो उनको आसपास में खतरा है तो वो नंबर डायल कर सकते हैं, उसमें सबको सारे टीचर्स वगैरह को कांटेक्ट
पहुंच जाएगा एंड तुरंत ही आ जाएंगे। कल सीपी सर जब आए थे उन्होंने भी यही कहा था, एक 6 मिनट लगता है 112 नंबर में डायल करके लोगों को आने के लिए। उन 6 मिनट के अंदर अंदर कोई भी पेट्रोलिंग का कोई भी लोग है अगर इमरजेंसी नंबर डायल कर रहे हैं तो वो लोग तुरंत पहुँच जाएंगे। ये सारे आश्वासन सर ने भी हमको दिया। जो जॉइंट सीपी मैडम थी उन्होंने भी हमको यही बताया कि किस तरह से एक महिला होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई लोग है जो हमको छेड़ रहा है या फिर कुछ कर रहा है तो हमको वहाँ पे खड़े रह के उनको आवाज़ दिखाने, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा यही है कि वो लोग खुद डरते हैं। अगर हम लोग आवाज़ डर जाएंगे तो वो भी हमको अटैक कर सकते हैं उस टाइम पे। तो अगर हम सारे गर्ल्स को एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम भी करेंगे आगे जाके, जिसपे हम लोग को बिहेवियर समझा सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे मुद्दे पे बहुत डिस्कशंस हुआ कल एंड हम होप कर रहे कि बाकी सारे जो सिक्योरिटी मैटर्स के बारे में डिस्कस हो वो सर कर रहे हैं हमारे डीन सर एंड वो उन पे भी ध्यान देंगे एंड सब होगा, इम्प्लीमेंट होगा। आप बताएं, आप कैंपस में रहते हैं, काम करते हैं, आपको कैंपस जो है वो कंफर्टेबल लगता है क्या महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, या इसमें और किसी तरीके के सुधार किए जाने की ज़रूरत है? और क्या सीपी साहब से जो मुलाकात हुई है उसके बाद में थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ा है? जी, एक्चुअली कैंपस सेफ़ है। हमने ये मुद्दा कई बार डीन सर के सामने भी रखा और डीन सर ने हमको आश्वासन दिया है कि जैसे महिलाएं कई बारी सेफ़ फील नहीं करती हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ पे हर जगह पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं, या कई बारी ख़राब हो जाते हैं पर ख़राब हैं। तो और कई बारी हमको रात की ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। हम डॉक्टर्स हैं, हमारी नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं, तो हम आने जाने में बहुत अनसेफ फील करते हैं। तो उसके लिए डीन सर ने अभी सिक्योरिटी फ़ोर्स बढ़ा दी है। जब हमने उनके सामने मुद्दा रखा तब उन्होंने सिक्योरिटी फ़ोर्स भी बढ़ाई है, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स भी प्रोवाइड किए हैं एंड जिन जिन जगहों पे सीसीटीवी कैमरास वर्किंग नहीं थे वो भी बढ़ा दिए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी हैं अभी। और डेली रोज़ डीन सर का और उनके जो साथी उनके जो कलीग्स हैं वो लोग डेली दिन में 2-3 बारी मुआयना करते हैं पूरे कैंपस का, देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जगह पे है कि नहीं, कैमरास वर्किंग है कि नहीं, और इसका एक रिव्यू रिपोर्ट भी बनाया जाता है। कल सीपी सर से हमारी वही बात हुई है कि सारे मतलब जो भी सुधार लाए जाएंगे कैंपस में, वो सारे जो भी सुधार रहेंगे उनका हर मंथ में, हर वीक में, हर मंथ में रिव्यू रिपोर्ट बनेगा। जो भी सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल नहीं है, स्ट्रीट लाइट फंक्शनल नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जगह पे उपस्थित नहीं हैं, उनका पूरा रिव्यू रिपोर्ट बनेगा। फिर उस हिसाब से वो लोग आगे मतलब उस मैटर को फिर प्रेजेंट करेंगे, सीपी सर से बात करेंगे और फिर उसमें सुधार लाएंगे। और जैसा मैम ने बताया हम लोग की नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं, तो जैसा मैम ने बताया कि एक पेशेंट के साथ एक रिलेटिव रहना चाहिए, पर हम लोग सुनते आ रहे हैं हर कॉलेज में कि एक पेशेंट के साथ 10-12 रिलेटिव्स आ जाते हैं। फिर वो लोग हम लोगों के लिए जो रूम्स बनाए गए हैं, रेस्ट रूम्स, यहाँ पे हमारे लिए रेस्ट रूम्स अवेलेबल हैं हमारे कैंपस में, डीन सर ने उतना प्रोवाइड किया है, बट उस पर सिक्योरिटी गेट्स वगैरह नहीं है। तो ये जो रिलेटिव्स हैं ये हमारे कमरों में घुस जाते हैं, कई बारी हमको सिक्योर फील नहीं होता है। तो उसके लिए भी सर ने हमको आश्वासन दिया, सीपी सर ने भी आश्वासन दिया कि बायोमेट्रिकली हैंडल्ड डोर्स, ऑटोमेटिक डोर्स लगाए जाएंगे। और जो हमारा गेट है, मतलब गेट से लेके कैजुअलिटी तक का जो एरिया है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा रहेंगे, सिक्योरिटी फोर्स एकदम टाइट रहेगी उधर, और एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम रहेगा। जो भी अनजान गाड़ियाँ आ रही हैं उनका नंबर नोट किया जाएगा, उन लोगों का फेस नोट किया जाएगा। अगर वो लोग कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो फिर पुलिस को डायरेक्टली खबर पहुंचाई जाएगी उनके बारे में। ये सारे रिफॉर्म्स के बारे में कल सीपी सर ने हमको बताया कि ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी बात की है, तो उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि ये सारे चेंजेस लाए जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे आईजीजीएमसी अस्पताल के डॉक्टर। इनसे कल जो नागपुर के पुलिस आयुक्त हैं रविंद्र सिंगल सर, उन्होंने मुलाकात की और एक तरीके से आश्वस्त किया कि जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले हैं उनका समाधान निकाला जाएगा और सुरक्षा को अधिक पुख्ता किया जाएगा। तो मौजूदा दौर में तो ये दिखाई दे रहा है कि नागपुर में जो हैं, जो निवासी डॉक्टर हैं या जो दोनों मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो एक तरीके से खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस पर उनका भरोसा भी दिखाई दे रहा है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसन न्यूज़, नागपुर।